21 में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वीबीए एरेज। तो आज हम इसको जानेंगे कि क्या होता है वीबीए एरे और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वीबीए कोडिंग के थ्रू। ठीक है। तो वीबीए एरेज करता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी एक दो सीट है, ठीक है, मतलब दो टेबल है। तो ये क्या, ये सर्च कर सकता है कौन कौन से नाम है, कितनी बार आ रहे हैं, कौन कौन से नाम मिस हैं, इस पर्पज़ के लिए यूज हो सकता है। ऑल्सो वी कैन यूज इट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है ना। और हम लोग इसके अंदर वी लुकअप भी लगा सकते हैं। और ये एक तरह का वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएबल अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि जैसे मान लो हम लोग डिम आई एच वेरिएंट ले रहे थे ना पहले, तो आई हमारा वेरिएबल था, ठीक है। तो अभी आई तो एक सिंगल वेरिएबल हो गया। और अगर मान लो आपको बहुत सारे वैल्यूज लेनी है, बहुत सारे वेरिएबल्स लेने हैं, तो आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो आपने डिम आई ले लिया, ठीक है। फिर आपको करना पड़ेगा डिम जे, फिर डिम के एच वेरिएंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अपना एरे है वीबी एरे, वो आपको एक सिंगल खाली वेरिएबल डिफाइन करना है और उसके साथ ही आप काम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग सो मेनी वेरिएबल्स। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपका वीबीए एरे होता है। जैसे आई लिखा मैंने, या कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया वीबीए एरे जो है आपका एक वेरिएबल होता है, बट वो आपका वीबीए कोड तभी उसको एरे मानेगा अगर आप यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद जो हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिख दिया, तो वो एरे का साइज हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये ऐसे रीड करेगा कि आपके 4 वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो मैं एक इसका नाम दे दूं अपने मैक्रो का, सब वी बी ए एरे, ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने और ये कोड दे दिया कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। तो अब क्या होगा, ये हमने तो यहाँ पे, आप देख रहे हो आपके हिसाब से तो एक ही वेरिएबल डिफाइन किया जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था लूप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लोकल विंडो ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो अगर मैं इसको रन करूँ F5 करके, फंक्शन F5 करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो F8 से आएगा लग रहा है मुझे ये। F8 से रन किया यहाँ पे, तो ये देखो लोकल विंडो में देखो आप, ये ऐसे इसने ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5, ये 4 वेरिएबल आपके पिक कर लिए इसने, ठीक है ना। तो अब इसने 4 वेरिएबल पिक कर लिए, लेकिन 4 नहीं, यहाँ पे 5 है। तो अगर यहाँ पे आप 4 लिखते हो जब भी किसी भी एरे को डिफाइन करते हो, तो ये इसको 5 ही काउंट करता है, क्योंकि ये इसको ऐसे रीड करता है 0 2 4, ठीक है। जीरो रीड कर लेगा, जीरो एक हो गया, फिर 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके 5 वेरिएबल बन गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 5 दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसको 0 to 4 भी लिखते हैं, तो आप 0 to 4 भी लिख सकते हो, या तो सिंपली 4 रहने दोगे तो भी वो 0 to 4 ही रीड करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने ये क्रिएट किए थे F5, तो यहाँ पे इतने ये सारे इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं इतने सारे इसमें, ठीक है ना। तो इसने 5 इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक एरे बोलते हैं, स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी 4 की वैल्यू फिक्स है, इसको 5 करोगे तो वो भी फिक्स ही रहेगी, ठीक है ना। और आज जब तक उसको चेंज नहीं कर सकते तब तक वो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है आपका वेरिएबल। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है 5 बार, ठीक है। अगर 6 बार लिखोगे, 7 बार लिखोगे, जितनी बार लिखोगे उतने वेरिएबल जनरेट कर देगा। अब जैसे इनकी वैल्यूज आपको इम्पटी बता रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप लोकल विंडो में, तो या तो आप इसको ऐसे डिफाइन करो, ठीक है।
कि जैसे आई की आई जीरो है हमारा, ठीक है, या तो हम इसको लिखते हैं आई जीरो इक्वल्स टू, मान लो आप चाहते हो इसकी वैल्यू 100 हो, इसकी वैल्यू आपने 100 ले ली, ठीक है। ऐसे ही आप सबको डिफाइन कर दो, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी, ये 5 वेरिएबल है ना हमारे, कंट्रोल वी 5 हो गए। एक की वैल्यू मान लो आई वन वन लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको, फिर ये आएगा 2, फिर ये आएगा 3, ये आएगा 4, ठीक है। ये वेरिएबल हो गए, इनकी वैल्यू मान लो डिफाइन कर दो, इसकी 200 कर दो, 300 कर दो, इसकी 400 कर दो, इसकी 500 कर दो। तो एक बार फिर से अगर हम F8 करें, ठीक है, तो ये देखो ये सबको रीड करता जाएगा, ये वैल्यूज को वन बाय वन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे तक रीड कर लिया इसने, लेकिन अब क्या है कि इसको हम लोग चाहते हैं कि ये बार बार ना लिखना पड़े हमें, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें एक तो ये अपना एरे वाला वेरिएबल लेना ही है, इसके लिए एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये जो नंबर्स हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है ना, उसके लिए एक और अपने को लेना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ रेंज से वो वैल्यूज पिक करवा देंगे हम लोग कि ये वेरिएबल की हमारी वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप मान लो 100 लिख दो, यहाँ पे 200 लिख दो, 300 लिख दो, 400 लिख दो, 500 लिख दो, और एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके थ्रू हम लोग ये वेरिएबल की वैल्यूज पिक करवा लेंगे। तो वो देखो कैसे होगी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। एक तो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले ही रखा है, ठीक है, तो एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, डिम आई के बाद ले लेते हैं जे एच लॉन्ग, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, डिम जे एच लॉन्ग। तो अगर ये वेरिएबल आपको ऐसे पिक करवाना है इसको, ठीक है ना, कि जैसे हमें बार बार ना लिखना पड़े कि और इसकी वैल्यू भी आ जाए, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स रहने चाहिए तभी वो पिक करेगा, कुछ रेंज तो देनी पड़ेगी आपको, कुछ डेटा सेट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हमने डेटा सेट बना दिया, और यहीं से हम लोग वैल्यूज पिक करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जहाँ से हम लोग ये जो ऊपर हमारा एरे है उसकी वैल्यूज डिफाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर जे इज इक्वल्स टू 0 to 4, ठीक है, कि ये जो इसके अंदर ये वैल्यूज हैं ये 5, ये यहाँ से हम लोग डिफाइन करवा देंगे, और यहाँ से ये पिक करता जाएगा, अपने को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते रहना। और उसके बाद क्या करते हैं, जे और सॉरी आई, जे हमने डिफाइन किया है इसको, ठीक है, इसको जे डिफाइन किया है, और सॉरी इसको आई को डिफाइन किया हमने, आई के अंदर हमें वैल्यू क्या चाहिए, जे चाहिए, ठीक है। तो जे की वैल्यू कैसे चाहिए, इसको थोड़ा सा हम अपने को कहाँ से पिक करवानी है जे की वैल्यूज, तो ये रेंज देना पड़ेगा, और ये रेंज देंगे हम लोग अपने को, ये ए कॉलम में ये वैल्यूज सारी हैं, तो कॉलम तो आपका फिक्स हो जाएगा ए से, एंड और ये आपका जो जे चेंज हो रहा है ये रो चेंज करेगा ना। अब यहाँ पे अगर आप जो जो भी लिखोगे वो आपकी क्या हो जाएगी, वो वैल्यूज चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्काटिनेट कर देगा, जो कि हमने पिछले वीडियोज में बताया अगर आपने देखे हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग जे की वैल्यू डालें, यहाँ पे ए एंड जे डाल दें, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जे की वैल्यू जीरो से शुरू हो रही है, ठीक है ना, और आपको ए जीरो मतलब कि ए जीरो तो कोई रेंज ही नहीं होती है, तो अपने को करना पड़ेगा +1, ठीक है। तो ए वन यहाँ से पिक कर लेगा, पहला वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारी आई, और 1 मतलब कि 100 ये पिक कर लेगा, ये यहाँ पे दिखेगा भी। और जब दूसरी बार ये रन करेगा कोड हमारा, ये पहले डॉट वैल्यू भी लिखना पड़ेगा, वैल्यू पिक करवानी है तो, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जे करके अपना लूप क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से उठा लेगा जहाँ से हमने रेंज दी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 4 5 और जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार लिखने की वजह आप हमने ऐसे एक लूप बना दिया, फॉर नेक्स्ट लूप, उसके थ्रू ये आपके वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक बार रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने F8 किया,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो जे की वैल्यूज अभी इम्पटी आ रही हैं। अभी तो हमने पहले एग्जांपल में वन बाय वन लिख के देखा था, तब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज पिक हुई थी। इस बार हम लोग एफ8 करते हैं, एफ8 करते हैं, देखो यहाँ पे ये लूप के थ्रू हमने वेरिएबल की वैल्यूज पिक कर ली यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 100 100 100 करके आपका ये सारा वैल्यूज आ गई। ये तो आपका नंबर के लिए था, ठीक है। अब चलो, अब मान लो अपने वेरिएबल की वैल्यू हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करना चाहते हैं। स्ट्रिंग मतलब आपको पता होगा कि टेक्स्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हम लोग लिखवाना चाहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रेंज है, ये नंबर्स नहीं है। अब रेंज हमारी जो है क्या हो गई है, ये संडे मंडे हो गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिम आई एच स्ट्रिंग कर देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग आपके टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। ये सेम ही रहने देते हैं, ये भी 0 to 4 सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा। अब क्या हुआ था, जो हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन कर रखे थे, अब संडे मंडे पिक कर लेगा, है ना। तो एक बार रन करके देखते हैं, F8 करते हैं और इसको हम लोग करते हैं बड़ा। तो ये देखो यहाँ पे ये वेरिएबल सारे आपके आगे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। F8 करते हैं इसको अब। तो यहाँ पे ये संडे मंडे ट्यूसडे थर्ड, देखा तो आपने ये कैसे इसने ऑटोमेटिकली सारा संडे मंडे आपका यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया इसने। रेंज के थ्रू इजीली हमने यहाँ से वेरिएबल पिक करवा लिए पांचों, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब मान लो कि आप चाहते हो कि यहाँ पे जो लिखे हैं हम लोग नीचे, वो भी वेरिएबल पिक हो जाए। फॉर एग्जांपल सैटरडे आता है संडे के बाद, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू भी पिक हो जाए जो छठे इसमें लिखी है। लेकिन अब हमने तो यहाँ पे 4 तक ही डिफाइन कर रखा है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा 5, ठीक है। और इसको भी करना पड़ेगा आपको 5, ठीक है ना, क्योंकि 5 तक वैल्यू चाहिए आपको। तभी तो ये छः छः काउंट करेगा, 0 to 5 मतलब 6 काउंट करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको रन करके एक बार फिर से। F8 किया हमने, ये देखो ये 6 वेरिएबल्स आ गए, 0 से लेके i5 तक, ठीक है। F8 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 करेंगे तो यहाँ पे सैटरडे आ गया। तो अब तो ये चलो एक चीज़ हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो रेंज हमने दी है 0 to 5, ये अपने को बार बार ये मैनुअली चेंज ना करनी पड़े। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रेंज। अब ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है अपने, अगर आपने देखा, A5000, ठीक है ना। पहले हम लोग रेंज A5000 पे जाते हैं और वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप सोचते हो कि इतने नीचे तक तो हम लोग वैल्यू फिल करेंगे नहीं, अपना 5000 से ऊपर ही रहेगा जो रहेगा। तो उसके बाद लिखते हैं एंड, और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं एक्सेल अप, ठीक है। तो क्या करेंगे कि कोई भी 5000 चला जाएगा, फिर टॉप पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। टॉप पे आने के बाद क्या करेगा, अब जैसे यहाँ टॉप पे आएगा तो यहाँ ये क्या सेलेक्ट करेगा, रो। ये सेलेक्ट कर लेगा हमारी रो 6, ठीक है। तो रो 6 कर लेगा सेलेक्ट हमारी। तो यहाँ पे उसके लिए सेलेक्ट करवाने के लिए, मतलब नंबर काउंट करवाने के लिए रो की यहाँ पे रो लिखना पड़ेगा। तो उससे ये नंबर काउंट कर लेगा कि रो की कितनी रो का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये, और ये काउंट कर लेगा इसका नंबर 6। तो अब 6 काउंट करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ हो जाएगा 0 to 6, और यहाँ तो 5 ही है, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा कि यार यहाँ तो 5 ही है, मतलब कि अपने को तो 5 तक ही रन रन करवाना है, नहीं अदरवाइज ये क्या देने लगेगा, एरर। तो ये 6 को 5 बनाने के लिए अपने को, ये जो रोल काउंट किया है ना इसने 6, तो इसको 5 बनाने के लिए -1 करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि अपनी ये चीज़ डायनेमिक हो गई, ये अपने को बार बार देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल संडे मंडे लिख दिया हमने, जनवरी, यहाँ पे अगर हम जनवरी फरवरी भी लिख लेते हैं, जैन फेब या कुछ भी है एटसेट्रा, तो ये हमारा पिक कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मान लो यहाँ पे कितनी हो गई हमारी, 0 to 8, मतलब कि 7 तक हमारी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। बस ये ऊपर वाला चेंज किया हमने, और यहाँ देखना ये आपको, ये सारा का सारा ये पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। F8 किया,
ओके करो, ये प्रोसीड करेगा दोबारा से। F8 किया, इसको ओपन कर लेते हैं लोकल विंडो की। अब देखो ये इसने 8 वेरिएबल्स ले लिए। अब आपका ये सारा ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा, समझ रहे हो। और ये लिख देगा पूरा जो भी लिखना है इसको 8 तक। एक बार दोबारा से मैं रन करता हूँ। ये खाली संडे पिक कर रहा था क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 1 रख दी थी। यहाँ पे माइनस लगाना था अपने को, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। अब ये सही रन करेगा हमारा, जहाँ तक है ये सारा पिक करके दिखाएगा अपने को। ठीक है, यहाँ पे हमने 7 डाल दिया। दोबारा से F8 करते हैं इसको, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। F8 करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जनवरी फरवरी, ठीक है, और यहाँ पे ये एंड हो गया। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था दोस्तों, लेकिन वही ये ध्यान से अगर करेंगे तो समझ में आएगा। ये इसमें बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं अभी इसके लिए, एरेज के लिए, तो हमें घबराना नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दें।